अमन सुमन नाम के दोस्त जंगल में लकड़ियां काट के अपना जीवन गुजारते थे। उनकी झोपड़ी अगल बगल में ही थी। अमन बहुत बड़ा लालची आदमी था, मगर सुमन बहुत अच्छा आदमी था। एक दिन जंगल में अमन, रे सुना है कि इस जंगल में लाल चंदन है, अगर वो हमें मिल गई तो हम लाखों रुपए कमा सकते हैं रे। मेरी बात मान जाओ और चलो जाकर उसे ढूंढते हैं। चाहे पेड़ कोई भी हो, अपना काम काटने का ही है ना, चलो। रे वो पेड़ अलग है और ये पेड़ अलग हैं। वो देश की संपत्ति है, उसकी तस्करी करने की सोचना बहुत बड़ा जुर्म है। तुम्हें एक और बार कह रहा हूँ, ऐसे फालतू बातें मेरे सामने मत करना। जो है उसी में संतुष्ट होकर जीना सीखो। कि तभी वहाँ पर एक स्वामी जी आए। बेटा, पता नहीं क्यों आज मुझे इस जंगल में खाने के लिए कुछ नहीं मिला। बहुत भूख लग रही है, खाने के लिए कुछ है तो दो बेटा। क्या खाने के लिए दे? अरे जाओ बे जाओ, तुम्हें देंगे तो हम क्या खाएंगे? वैसे तुम कोई काम करके जी सकते हो ना, ऐसे बिना कोई काम किए ये तपस्या जप ये सब क्या है? क्यों तुम अपने भगवान से ही पूछ लेते कि मुझे खाने के लिए कुछ चाहिए कहकर। बेटा, उस ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, वो इंसानों में भी रहते हैं। तुम्हें देने के लिए परेशानी है तो मैं चले जाऊंगा बेटा, कहकर जाने लगा। स्वामी जी रुकिए। रे क्या रे, बड़े लोगों से ऐसे बात करते हैं क्या? स्वामी हमें माफ कीजिए, मेरा खाना आप खा लीजिए। पता नहीं क्यों मुझे आज भूख नहीं लग रहा है, कहकर अपना भोजन उन्हें दे दिया। स्वामी जी वो खाकर अपना भूख मिटाए। बाद में उनके हाथ घुमाते ही एक छोटा सा मनी जीप का खिलौना उनके हाथों में प्रकट हुई। वो उसे सुमन को देकर, बेटा तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, ये मनी जीप तुम्हें आए दिन थोड़े पैसे देगी। उन पैसों में से आधे पैसे तुम्हें गरीबों में बांटना होगा, नहीं तो ये जीप बढ़ती जाएगी। इसके मदद से खुशी से जियो बेटा, कहकर आशीर्वाद दिया। स्वामी कहकर पुकार कर उनके पैर पकड़कर, स्वामी मुझे माफ कीजिए, मैं सटिया गया था जो आपसे वैसे बात किया। मुझे माफ करके वो वर मुझे भी दीजिए स्वामी, नहीं तो मैं आपके पैर हर किस नहीं छोड़ूंगा। ठीक है बेटा उठो, कहकर दूसरी मनी मिनी जीप की सृष्टि करके उसे देकर चले गए। दोनों अपने मनी जीप को घर में रखकर अपने बीवी बच्चों को उसके बारे में बताए। अगले दिन उन जीप में से थोड़े पैसे बाहर आकर गिरने लगे। आहा देखा री, इसमें से आधे पैसे गरीबों में बांटने के बाद भी हमें बहुत सारे पैसे बचेंगे। मैं अभी जाकर उन्हें पैसे देकर आता हूँ, कहकर पैसे लेकर गांव में के गरीबों में पैसे बांट कर आया। आहा देखा कितने पैसे हैं। वैसे इसमें से आधे पैसे उन गरीब लोगों में क्यों बांटना, ये सारे पैसे हम ही रख लेंगे। उस स्वामी जी का दिमाग काम नहीं करता, गरीबों में पैसे नहीं बांटे तो जीप दिन ब दिन बड़ी होती जाएगी बोल रहा था। ऐसे हुआ तो हमारे लिए और अच्छी बात होगी ना, पैसे भी ज्यादा आते रहेंगे। पागल स्वामी कहीं का। ऐसे उन पैसों को लेकर अलमारा में छुपाया। ऐसे वो जीप उसे पैसे देने के साथ साथ दिन ब दिन थोड़ा थोड़ा करके बड़ी होते जाने लगी। थोड़े दिनों के बाद वो उस झोपड़ी के छत को तोड़कर जायंट जीप में बदल गई। वो देखकर लोग दंग रह गए। तब उस जीप में से पैसे गिरे। लोग उन पैसों को उठाकर थैलियों में भरने लगे। बाद में सब उस जीप पे लगे पैसों को भी निकालकर लेने लगे। थोड़े लोग जीप के ऊपर चढ़कर भी पैसे लेने लगे। वो देखकर अमन, रे रुकिए, वो आए दिन पैसे देती है रे, चाहे तो हर रोज आकर पैसे ले जाओ रे, मगर उनपे लगे पैसे मत निकालो, कहकर पुकारने लगा। मगर लोग उसकी बातें सुनने की परिस्थिति में नहीं थे। आखिर में वो लोग पूरे पैसे निकाल दिए।
वो जीप गायब हो गई। लोग वहाँ से चले गए। वो देखकर अमन अपना सर पकड़ लिया। रे दुखी मत हो, मुझे देखो जीप के दिए पैसों से संतुष्ट हुआ, इसलिए मेरी जीप मेरे पास ही रह गई। मगर तुम उस स्वामी जी के बातों की परवाह करे बिना किसी को भी दान नहीं किए, इसलिए वो बड़ी हुई। अब सबकी नजर उस पे गिरी, इसलिए बड़े लोग लालच अच्छी बात नहीं होती है कहकर बोलते हैं। तुम्हें पैसे जरूरत है तो मैं हूँ ना देने के लिए। दुखी मत हो, कम से कम अब से तो भी लालच छोड़ो, आगे बढ़ो।